तेजस्वी यादव की रिहाइश गाह पर असीम इत्तेहाद के लीडरान की अहम मीटिंग हुई। दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की मीटिंग में कई सीटों पर इत्तेफाक राय बन गई है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा है कि जिन सीटों पर सहमति बनी है, सीट बंटवारे की राह में सीएम ओहदा और नायब वजीर आला का ओहदा भी रोड़ा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम पद चाहते हैं तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम ओहदे पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। पटना में अजीम इत्तेहाद की बेहद अहम मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव की रिहाइश गाह पर अजीम इत्तेहाद के लीडरान ने चुनावी तैयारी से लेकर सीट बंटवारे पर गौर खौज किया। मीटिंग में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस के रियासती सदर राजेश कुमार और लेफ्ट पार्टीज के लीडरान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद दावा किया गया कि बातचीत मुस्बत हुई है। जो यात्रा चली वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। अजीम इत्तेहाद मीटिंग के बाद पुरजोश है, लेकिन सीट शेयरिंग की अपनी परीक्षा अभी बाकी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव ने पूर्णिया से लेकर कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल तक को कांग्रेस का गढ़ बता दिया। दलील दे रही है कि इन जगहों की 80% सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी, मिथिला कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का घर है। सीमांचल कांग्रेस का परिवार है। हम चाहेंगे 80% सीटों पर कांग्रेस को। वहीं मुकेश सहनी मीटिंग से एक दिन पहले ही आंख तरेर चुके थे। मुकेश सहनी हर हाल में डिप्टी सीएम ओहदे पर दावेदारी चाहते हैं। देखिए, सीट में कम 2-4 सीट 5 सीट कम ज़्यादा जो होगा वो सब है। फाइनल है हमारी सरकार बनना है, क्योंकि मैं हूं तो गारंटी है सरकार बनना। और जब सरकार बनना है तो मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। उसमें 1% भी इधर से उधर नहीं होना है। खुद लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए वजीर आला के ओहदे की ख्वाहिश जता चुके हैं। तेजस्वी यादव भी कई बार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। यात्रा के दौरान भी तेजस्वी यादव ने वजीर आला के ओहदे पर दावा ठोका था, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस ही नहीं लिया। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी का कहना है कि ये मतलब के लिए साथ हैं, इनका दिल नहीं सिर्फ दिमाग मिलता है। ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है, इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं। बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीट शेयरिंग का पेच हर दल जल्दी सुलझाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।